वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और उसमें चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ताकि बोर्ड में अगर चैप्टर फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आया 2022 में। कब आया? 2022 में। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कि एक अल्फा कण है जो कि इतने वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब क्योंकि जो अल्फा कण होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस पर वैद्युत क्षेत्र एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब ध्यान से सुनना कि हमारे पास एक अल्फा कण है जो इतने न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर रखा जाएगा तो वो एक बल का अनुभव अवश्य करता है। क्या करता है? ठीक है, तो मान लो एक वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास ऐसे कुछ, ठीक है, और इसकी जो तीव्रता है वो 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। क्लियर है? अब एक अल्फा कण क्या है? एक अल्फा कण इस पर स्थित है। एक अल्फा कण इस पर स्थित है, तो इस पर एक बल लगता है। क्या लगता है? इस पर एक बल लगता है। अब मुझे बल निकालना है, मतलब मुझे F निकालना है। देखो, बल की गणना कीजिए, यानी कि मुझसे कह रहा है कि F निकालो, और हमारे पास दिया क्या है? हमारे पास दिया है वैद्युत क्षेत्र। ये हमारे पास दिया है। तो हम बल और वैद्युत क्षेत्र में जानते हैं संबंध, कि जब भी किसी कण को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल और वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है वो E बराबर F/Q होता है। अगर यहां से मैं क्या निकालूंगा? F निकालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? QE। अब मुझे चाहिए क्या? Q चाहिए ना। तो Q कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र है कितना? ये है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। मुझे निकालना क्या है? मुझे बल निकालना है। अच्छा, अब बल निकालने के लिए मुझे आवेश चाहिए। तो ध्यान से सुनना, एक अल्फा कण है ना, तो एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है, क्या होता है? एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? एक अल्फा, ध्यान से सुनना, एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम चूंकि जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो यहां पर अगर मैं रखूंगा तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब गुणा करो इसको, तो गुणा करोगे, 2×12 हाथ में है, 1 2 कम 2 3, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो मेरे पास E भी है, Q भी है, तो F निकाल सकता हूं। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? QE। तो F बराबर Q की वैल्यू कितना है हमारे पास? 3.2 इंटू 10⁻19, और इसका कितना है? वैद्युत क्षेत्र का है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁴। अब मल्टीप्लाई करो, 3.3.15 और 3.2, 3.2 और 1.5, 10 1 15 16 2 3, कितना आ रहा है? 0.84। 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 4.08, 4.80 इंटू, देखो ये 10 के पावर में है ना, ये भी 10 के पावर में, ये भी 10 की पावर में है। तो हम जानते हैं अगर गुणे में आधार समान है
तो घातें जुड़ती या घटती है। ये माइनस का ये प्लस का तो घटेगी। माइनस के 19 में से 4 गया तो माइनस के 15 न्यूटन। इतना न्यूटन का बल उस अल्फा कण को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये इतने बल का अनुभव करता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसे नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी 2022 में ही आया है, 2022 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर 18 कूलम धनात्मक आवेश है। ठीक, कह रहा है बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। यानी कि मुझसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो उसमें कमी होगा कि उसमें अधिकता। अब सबसे पहले पहचानो कि हमारे पास दिया क्या है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस करो तो सबसे पहले उसके उस चैप्टर में जितने भी मात्रक है, जितने भी भौतिक राशि दिया है, उन भौतिक राशियों के मात्रक अच्छे से याद कर लो। कई बार ऐसा होता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा चालू हुआ तो क्या करेगा कि तुम्हारे पास ये नहीं कहेगा कि धनात्मक आवेश, ये कह देगा कि इतना कूलम है, ये इतना कूलम धनात्मक है। अब इतना कूलम धनात्मक है तो अगर तुम्हें कूलम किसका कौन सी भौतिक राशि का मात्रक होता अगर नहीं पता तो तुम बता नहीं सकते कि ये वैल्यू किसका है। यहां तो चलो कह दिया कि आवेश, तो ये आवेश की वैल्यू है। तो मात्रक याद होने से क्या होता है कि कोई भी जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता है तो उसके पीछे उसकी मात्रक लिखा होता है, जिस भौतिक राशि का दिया होता है उस भौतिक राशि का मात्रक। तो हम इजीली पहचान सकते हैं, हमें सामने पढ़ना भी नहीं पड़ता है, हम इजीली बता सकते हैं कि कूलम जो है वो आवेश का मात्रक होता है, यानी कि ये आवेश Q का मान दे रखा है। ये किसका मान दे रखा है, आवेश Q का मान दे रखा है। क्या क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना, जिस भी चैप्टर की तुम न्यूमेरिकल करो, सबसे पहले जितनी भी भौतिक राशियां उसमें यूज हो रहा है और उस जितने फॉर्मूला यूज हो रहा है सभी फॉर्मूले के तुम मात्रक याद कर लो। चलिए अब देखते हैं, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अथवा अधिकता है। यानी कि मुझसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जब हमारे पास किसी क्वेश्चन में आवेश और Q और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दिया हो तो Q और n में संबंध देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो हम वैद्युत आवेश का फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, Ne। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। मेरे पास Q दिया है और E मुझे पता है, तो अगर मैं n निकालूंगा तो जो E है वो Q के बट्टे में आएगा। ये जो E है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चलिए करते हैं, करो। सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन में दिया है वो हमारे पास आवेश दे रखा है Q और इसका मान है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। क्लियर है? और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि मुझे n निकालना है। क्या निकालना है, n। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, इन दोनों में संबंध के लिए क्या होता है, Q बराबर एन ई। जहां से अगर मुझे n निकालना है तो U जो है वो Q के बट्टे में आएगा। तो ये हो गया हमारा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है और हमारे पास आवेश दिया हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है तो तुम आवेश निकाल सकते हो। ठीक है, तो रखो इसमें n बराबर Q की वैल्यू कितना है हमारे पास 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18, इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जो भी नीचे 10 के घात में होता है उसको ऊपर भेजो और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3/2 गुणे 10 की घात -18 गुणे 10 की घात प्लस ये जो भी घात, ध्यान से सुनना, 10 के पावर में जो भी होता है जैसे हम उसको ऊपर ले जाते हैं, अगर घात माइनस का होता है तो
वो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होता है तो माइनस का। अगर मैं 3 पॉइंट इसको भाग करूं तो ये 1.5 आ रहा है, इंटू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10, क्योंकि कितना आ जाएगा, 19 में से 18 जाएगा तो सिर्फ कितना, 10। पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 से 10 कैंसिल, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, 15 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 15 है। तो बताओ ये कमी है कि अधिकता है, आवेश इतना दिया था और इलेक्ट्रॉन इतना है, तो हमारे पास कितना आ गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आ गया। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। ये 2019 और 2022 में पूछा गया सवाल है, मतलब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की पूरा पूरा चांसेस है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन परस्पर 16 सेमी की दूरी पर स्थित है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक ठीक है, एक हमारे पास प्लस 9 इलेक्ट्रॉन है और एक प्लस का इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से ये 16 सेमी की दूरी पर 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। कह रहे बताइए कि एक तीसरे आवेश Q को दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो, यानी कि जैसे मैं आवेश को रखूंगा तो आवेश वहां आके रुक जाएगा, क्योंकि ये दोनों देखो Q क्या होगा, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तीसरा जो है वो भी धनावेश है। तो हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इन दो आवेश के बीच में अगर मैं तीसरा एक समान आवेश रखूंगा तो वो इस पर भी बल लगाएगा और वो इस पर, मतलब ये इस पर भी बल लगाएगा और ये इस पर भी बल लगाएगा। तो अब देखो जब ये दोनों उस आवेश पर बल लगाएगा तो वो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहां आकर स्थिर हो जाएगा। मान लो दो व्यक्ति है, एक किसी तीसरे व्यक्ति को इधर से भी और इधर से भी, जैसे ये पोजीशन है कि ये जो है ये 3 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति मिलकर इस व्यक्ति पर फोर्स लगा रहा है, तो हम जानते हैं कि दोनों उधर से भी बल लगाएगा और ये इधर से भी बल लगाएगा, तो जिस पर ज्यादा बल आएगा और जो कम बल लगाएगा तो एक स्थिति के बाद वो तीसरा व्यक्ति जो है दोनों के कारण लगने वाला बल के कारण वो वहां के स्थिर हो जाएगा। तो सेम जैसे ही मैं इस Q आवेश को इन दोनों के बीच में रखता हूं तो इस Q आवेश पर लगने वाला बल ज्यादा होता है और इसके कारण इस पर लगने वाला बल कम। क्यों? क्योंकि इसके 9 गुना है, मतलब ये जितना भी बल लगाएगा ये इस पर 9 गुना अधिक बल लगाएगा। तो इसका मतलब अगर 9 गुना अधिक बल लगा रहा है तो ये जो दूरी है ना, तो लगभग ये जितना विस्थापित करेगा, ये ध्यान से सुनना, ये उस पर जितना बल लगाएगा इसका 9 गुना ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये 9 गुना ज्यादा दूरी पर होगा इससे और ये उतना ही कम, क्योंकि इससे ये 9 गुना बल पर लगा रहा है और ये सिर्फ इसका 1 गुना बल लगा रहा है। तो अगर इसका 9 गुना बल है तो ये जब इस पर बल लगा रहा है तो ये और इस पर लगने वाला ये बल यहाँ आके क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो मैंने माना कि इसके कारण इस पर जो बल है वो है, इसके ऊपर जो बल है वो F1 और इसके कारण इस पर जो बल है वो F2 है। दोनों भला एक दूसरे के विपरीत हो लेकिन दोनों परिणाम में कैसा है, समान है। अगर परिणाम में समान नहीं होता तो यहां पर भी ये नहीं रुकता, परिणाम में समान है इसलिए यहां आके ये रुक गया। अब मैंने माना क्योंकि जब इसके कारण इस पर कोई बल लग रहा है तो ये बल निकालने के लिए मुझे दूरी भी चाहिए, तो मुझे नहीं पता कितनी दूरी है, तो मैंने माना कि ये x सेंटीमीटर है। कितना है, x सेंटीमीटर। तब ये दूरी कितना आ जाएगा, क्योंकि ये भी इस पर बल लगा रहा है तो इन दोनों के बीच लगने वाला अगर मुझे बल निकालना है तो इनके बीच की दूरी भी चाहिए कूलम के नियम अनुसार। तो ये जो दूरी होगा वो देखो ये दूरी कैसे निकाला जाएगा, जो टोटल दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। अब इतना मुझे पता है तो अगर मैं टोटल दूरी में से इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास इतना ही तो दूरी बचेगा। हाँ, तो अगर मैं 16 सेंटीमीटर में से मैं x सेंटीमीटर माइनस कर देता हूं तो मुझे इतना सेंटीमीटर दूरी मिलता है। अब मैं देखूंगा कि ये दूरी इससे कितना होगा और ये दूरी इससे कितना होगा। तो चलिए मुझे x का, मेरा मोटिव क्या है, मुझे x निकालना है ना,
तब मैं जानता हूं कि इन दोनों के बीच में भी एक बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी एक बल लग रहा है। दोनों दिशा में भला विपरीत हो लेकिन परिणाम में कैसे है, समान है। तब मैं देखूंगा कि कूलम की नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर क्यू दो आवेश है तो Q1 इंटू Q2, यही तो होगा। अब अगर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। तो ये है कूलम के नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो देखो, अगर मैं किसके कारण 9 प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन व 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सॉरी प्लस का 9 और प्लस Q आवेश के बीच लगने वाला बल, आवेश के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F1, क्योंकि F1 बल ही तो लग रहा है इसके कारण, F1 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन के कारण Q पर लगने वाला बल। दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी x, तो x का स्क्वायर। इसको क्या मान लो, कोई नहीं, रहने दो समीकरण, मैंने इसको F1 मान लिया। अब किसके कारण, प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर लगने वाला बल, तो प्लस इलेक्ट्रॉन व Q के कारण Q आवेश के बीच लगने वाला बल, तो वो क्या है, देखो इसके कारण इस पर लगने वाला बल F2, तो F2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये कितना हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश पर लगने वाला बल। दूरी क्या है, जब इसके कारण इस पर बल लग रहा है तो दूरी क्या है, 16 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। ये F1 और F2 ये दिशा में विपरीत है लेकिन परिणाम में समान है, तो मैं कह सकता हूं कि प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के कारण Q पर लगने वाला बल F1 और F2 एक दूसरे के इक्वल है, तो F1 F2 को क्या होगा, इक्वल होगा। अब F1 का मान और F2 का मान रखो, F1 का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणे सॉरी कितना है 9 इलेक्ट्रॉन प्लस Q बट्टे में एक्स स्क्वायर बराबर, इधर कितना है 9 इंटू Q2, F2 का मान रखो 9 इंटू 10 की पावर 9 ई क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, और Q से Q कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो कितना आया 9x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो 9 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3 पर भी स्क्वायर आएगा, x पर भी स्क्वायर आएगा, तो 3 बट्टे x का स्क्वायर बराबर, ये अगर मैं एक पर स्क्वायर करूं कोई दिक्कत नहीं, तो पूरे पर क्या आ जाएगा स्क्वायर 16 माइनस एक्स, और इस पूरे पर स्क्वायर करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स, तिरछी गुणा कर दो, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 16 तिया 48 माइनस 3 का x के साथ 3x बराबर x से कम x, x वाले को एक तरफ करना है और अंकों को एक तरफ करना है, तो क्या करो 3x को उधर ले जाओ, तो 48 माइनस ये माइनस का 3x, x ऑलरेडी है, माइनस का क्या हो गया प्लस का 3x, तो 48 बराबर 3x और 1x 4x, 4 एक कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया 12 सेमी। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 12 सेमी है, कितना है 12 सेमी है। लेकिन अगर मैं ये दूरी निकालूं कि इसके कारण इन दोनों के बीच लगने वाला बल के बीच की दूरी क्या होगा, तो x की जगह पर कितना रख दो 16, तो कितना आ जाएगा 4 सेमी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4 सेमी। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2022 में ही पूछा गया है।
क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, जब भी न्यूमेरिकल करने बैठो या किसी प्रॉब्लम या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो, सबसे पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार उसके एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ के समझ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खोखले बेलन के भीतर एक कैसा बेलन है, कैसा हमारे पास जो बेलन है कैसे है, खोखले बेलन है। खोखले बेलन का मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, आपने पाइप देखा, पीवीसी पाइप जो घरों में लगाया जाता है, तो ऐसा एक हमारे पास क्या है, खोखले बेलन है। तो वो कुछ इस प्रकार से है, ये है खोखले बेलन, इधर दोनों तरफ से कटा हुआ है ये, ठीक, ये हमारे पास एक खोखले बेलन है। अब क्या कह रहा है कि खोखले बेलन के भीतर 17.7 इंटू 10 की पावर -2 कूलम आवेश रखा है। एक तो मात्रक भी कहा है कूलम, दूसरा आवेश कह दिया है, तो कोई आवेश रखा है, ये कोई आवेश रखा है, इतने इतने कूलम का कोई आवेश रखा है। अब इसके वक्र पृष्ठ से बाध्य वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इनवर्स है। अब कौन से पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ से। अब बेलन का समझो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो सेम मान लो कि ये हमारे पास एक पीवीसी पाइप है, ये हमारे पास क्या है, पीवीसी पाइप। अब देखो ये अगर तुम देखोगे, अगर ये वाला पृष्ठ देखोगे और ये वाला पृष्ठ देखोगे, ये दोनों पृष्ठ मान लो यही बेलन है। अब मैं इनका बेलन को उठा के मैं आपको ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दिखाता हूं, तो इस पृष्ठ को बोलते हैं सपाट या समतल पृष्ठ। लेकिन अगर मैं ये वाला पृष्ठ दिखाऊं आपको, तो देखो ये थोड़ा वक्र घुमावदार है, कैसा है, घुमावदार। अगर ये घुमावदार है तो ये वक्र मतलब एक कर्व बना रहा है, कर्व का मतलब ये एक वक्र पृष्ठ है। तो मतलब ये जो पूरा पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ है, और ये समतल या कैसा, सपाट पृष्ठ है। तो मुझे कहां से, इसके किसी समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मैं कहूं ये ए और बी, तो जो ए बी है ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। और ये जो सी है, सी मतलब कर्व, जो सी है वो वक्र पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ। तो मुझे ये जो, जैसे मैं ये रख रहा हूं, तो ये वाली पृष्ठ से, ये जहां जहां ये पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला मुझे क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या इतना क्लियर है। देखो समझो, जैसे मैं वैद्युत फ्लक्स का ज्ञान क्या कहता है कि किसी बंद पास से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो जैसे मैं एक आवेश को रखूंगा तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, क्या होगा, ऐसे इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या ऐसे इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा। तब जो वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इसके समतल पृष्ठ से भी होकर गुजरेगा और इसके वक्र पृष्ठ से भी होकर गुजरेगा। और जैसे ही ये वैद्युत बल रेखा है इन तीनों पृष्ठ से होकर गुजरेगा, तो मुझे सिर्फ किस पृष्ठ के लिए, इस वक्र पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्योंकि अगर ये समतल पृष्ठ से वैद्युत बल गुजर रहा है, इसका मतलब यहां से भी फाई गुजर रहा है, मतलब फाई बी। अगर ये इस वाले समतल पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो ये क्या है, ये भी इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। ये जितने हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये सी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तब हम वैद्युत फ्लक्स बराबर जानते हैं, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्या ये होता है, Q हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, Q हमारे पास दे रखा है, साथ ही साथ हमारे पास Q दे रखा है, और साथ ही साथ हमारे पास देखो वैद्युत फ्लक्स भी दे रखा है। ये हमारे पास कुल वैद्युत फ्लक्स की इसके वक्र पृष्ठ से मतलब सी वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारे पास दे रखा है। अब मुझे इसके किसी एक समतल पृष्ठ से, चाहे ए से निकालो या बी से निकालो, किसी एक पृष्ठ से मुझे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास गिवन है आवेश। क्या गिवन है, आवेश। और वो कितना है, वो है हमारे पास 17.7 गुणे 10 की घात -2
कूलम। क्या इतना क्लियर है? और क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो वो वाला कौन सा पृष्ठ माना? फाई सी। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, मतलब कूलम इनवर्स मतलब प्रति कूलम। इसको मैं कूलम इनवर्स भी लिख सकता हूं। अब देखो, अगर मैं कहूं कि ये जो हमारा, चलो पहले देख लेते हैं, ये जो हमारे पास खोखला बेलन है, इन खोखले बेलन से वैद्युत फ्लक्स कहां कहां से गुजर रहा है? ए से, बी से और सी से, मतलब तीनों पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो इन खोखले बेलन से कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इन तीनों पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तब मैं कह सकता हूं कि किससे? बेलन से, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ बी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और पृष्ठ सी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हमारे पास कुल वैद्युत फ्लक्स है, यानी कि टोटल वैद्युत फ्लक्स। तब टोटल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, हम जानते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, वो क्या होता है? वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या लिख सकता हूं? फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि पृष्ठ ए और पृष्ठ बी दोनों समतल है, तो दोनों का क्या अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल सेम, तो अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल सेम। तो हम जानते हैं किसी आवेश के और वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल कैसा होता है? एक समान होता है। तो इससे गुजरने वाला और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? आपस में सेम। तो मैं कह सकता हूं कि फाई ए मतलब पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और पृष्ठ बी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों सेम है, और उसको मैंने मान लिया कि वो फाई है। क्या है? फाई। तो ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा। तो फाई प्लस फाई बराबर प्लस, अच्छा देखो, मुझे यहां से यही तो निकालना था कि किसी वक्र पृष्ठ से, ओ सॉरी, मुझे किसी एक समतल पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स निकालना है ना, चाहे ए से या बी से। इसका मतलब ए बी दोनों का क्या है? फाई। तो मुझे फाई निकालना है, तो फाई को छोड़कर जो भी है उसको बराबर के दूसरे ओर भेज दो। तो जो एफ, ये कौन है? फाई सी है, उसको अदर साइड भेज दो। तो जैसे मैं भेजूंगा प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का फाई सी। ये क्या हो जाएगा? फाई प्लस फाई, एक और एक दो, टू फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सी। यहां से मुझे सिर्फ फाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर वन, ये टू जब जाएगा तो उसके बट्टे में जाएगा 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सी। अब वैल्यू रखो, Q की वैल्यू है हमारे पास और FC की वैल्यू भी हमारे पास है। तो फाई बराबर 1/2, Q की वैल्यू कितनी है? 17.7 गुणे 10 माइनस के 2। एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तब माइनस FC, ये कितना है? FC हमारे पास 1.5। क्लियर है? अब इससे ये दोनों सेम है गुणे में, ये दोनों देखो आपस में गुणे में, तो इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास फाई बराबर 1/2 17.7 बट्टे 8.85 माइनस 1.5। क्या इतना है? क्लियर। अब यहां से पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो, यहां से पॉइंट हटाया, दो पॉइंट है दो जीरो, तो जीरो से जीरो कैंसिल। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा फाई 1/2, और यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17, 10 गुणा होगा तो 1770 बट्टे 800 कितना है? 85 माइनस 1.5। 885 885 दूनी 1770, तो 1/2 कितना आ जाएगा? ये 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5 मतलब दो में से डेढ़ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। यहां से कितना आ जाएगा? 0.5। जब देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है,
जो 1/2 होता है वो 0.5 होता है ना, तो ये 1/2 ये 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। अब 1/4 4 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। देखो यहाँ कितना है 1 पॉइंट लगाया 0, तो ये 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 2, फिर 0, फिर कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, तो 5 बराबर आ रहा है हमारे पास 0.25। क्या इतना आ रहा है? ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स किसी एक पृष्ठ। अब इसको तुम फाई ए मानो, फिर भी फाई ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, या फाई बी मानो, उससे भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा। तो किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या यहां तक क्लियर है? ये बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत होता है। मान लो 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत रेयर होता है कि सेम क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा, बट ये जो वैल्यू है ना, ये जो हमारे पास वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू चेंज होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2024 में भी आया है, इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। किसी वैद्युत द्विध्रुव में P प्लस का 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 20 माइक्रोकूलम के आवेश 1.0 सेमी से विभेदित है, मतलब इनको इतने सेमी दूरी पर रखा गया है एक दूसरे को। तो एक आवेश हमारे पास यहां है जो कि प्लस के 20 माइक्रोकूलम है, दूसरा आवेश हमारे पास यहां पर रखा है जो कि माइनस के हमारे पास माइनस के 20 माइक्रोकूलम है और प्लस के 20 माइक्रोकूलम है। और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी है वो 1.0 सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि द्विध्रुव के अक्ष से 1 मीटर की दूरी पर, देखो जब भी हम द्विध्रुव के अक्ष से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो जो दूरी लेते हैं वो हम मूल बिंदु से लेते हैं। तो यहां से 1 मीटर की दूरी पर, ये कितनी मीटर है? 1 मीटर, 1.0 मीटर की दूरी पर यहां पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र दो स्थिति में होता है, एक अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो जो अक्षीय स्थिति पर, ये अक्षीय स्थिति है ना, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र होता है वो 2p/r³। तो मुझे ये P चाहिए और R चाहिए, तो R ये दे रखा है मूल बिंदु से दूरी। P निकालने के लिए मुझे यहां से, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर 2qL। आवेश दे रखा है, इन दोनों की जो 2L है वो भी दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 1.0 सेमी। तो देखो अगर ये दूरी मीटर में दे रखा है ना, तो ये भी मीटर में निकालो, तो ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है। ये माइक्रो में दे रखा है, ये माइक्रोफेरेट क्यों लिखा, सॉरी माइक्रोकूलम है ना, ये माइक्रोकूलम दे रखा है, ये माइक्रोकूलम दे रखा है, तो इसको कूलम में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कूलम में। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है हमारे पास? हमारे पास आवेश है। क्या है? आवेश। क्योंकि देखो द्विध्रुव निकालने के लिए Q चाहिए ना, तो Q बराबर है हमारे पास 20 माइक्रोकूलम। क्योंकि हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम होता है, तो मैं लिख सकता हूं Q बराबर 20 × 10⁻⁶ कूलम। क्लियर है?
मेरे पास 2l दे रखा है, दूरी जो दे रखा है वो 2l, वो कितना दे रखा है 1.0 सेमी। अब सेमी को मुझे मीटर में चेंज करना है। हम ये भी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 1 सेमी इक्वल टू 10 की घात -2 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 2l इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना है ना, तो उसके लिए क्या निकालो, वैद्युत द्विध्रुव। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होगा, वैद्युत द्विध्रुव, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो P बराबर 2QL। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q इंटू 2L लिख सकता हूं ना। तो P बराबर आ जाएगा हमारे पास, Q का मान कितना है 20 इंटू 10⁻6 गुणे 2L का मान 1 गुणे 10 की पावर -2। तो अगर मैं यहां से P निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस, तो 10 माइनस के गुणे में आधार जुड़ती है घटती है, तो दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। तो ये हमारे पास P बराबर कितना हो गया 20 इंटू 10 की पावर 8 कूलम, कूलम मीटर। क्या गया कूलम मीटर। अब मैं P आ गया, अब मैं क्या निकाल सकता हूं, और हमारे पास जो दूरी दे रखा है, दूरी भी मैं लिख देता हूं। जो हमारे पास दूरी मध्य बिंदु से P तक जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो दिया है 1 मीटर। ठीक है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकता हूं ना। और गुणे में क्या है 2 गुणे P का मान क्या है, P का मान हमारा हमारा है 20, P का मान हमारा है, ठीक, गुणा P का मान हमारा 2 गुणे P का मान हमारा है 20 गुणे 10⁻8 डिवाइड में, और क्या हमारे पास R, R कितना है 1, तो 1 का क्यूब 1, ये तो सेम रहेगा। तो E बराबर कितना आ गया 20 दूनी 40, कितना है 20 दूनी इसकी गुणा इसके करो 40, 40 नीम 4 नीम 36, कितना आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360 गुणे 10, ध्यान से देखना ये 10 की घात 9 है और ये 10 की घात -8 है, तो 10 की घात कितना गया 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि ये 3600, कितना है 3600। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा, अगर मैं पॉइंट में निकालू इसको, तो 10 कितना पॉइंट दशमलव यहाँ है 3.6 इंटू कितना दशमलव आ गया या 3, तो कितना हो जाएगा, देखो राइट से लेफ्ट में आया ना, दाएं से बाएं में आया ना, तो 10 कितना हो जाएगा 3। 10 जैसे 3 आएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 पॉइंट आगे आया, ठीक। तो 10 मैं क्या लिख सकता हूं 10 लिख सकता हूं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछने की बहुत चांसेस है 1 या 2 नंबर में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। दो, एक निश्चित दूरी है, मान लो ये दो एक निश्चित दूरी है, इस दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन है, क्या है दो इलेक्ट्रॉन, और उस पर जो बल लग रहा है, इन पर जो बल लग रहा है वो कितना है F न्यूटन। तो हम जानते हैं किन्हीं दो आवेशित कणों पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है। तो मैं कह सकता हूं कि किन्हीं दो आवेशों पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, उसके दूरी, मान लो मैंने Q1 Q2 को क्या मान लिया Q मान लिया, तो किसी भी आवेश पर लगने वाला बल जो होता है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर मैं बल और किसके दूरी के बीच में ग्राफ खींचूं, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है वैसे वैसे बल घटता जाता है।
अगर दोनों की बीच की दूरी को, इन इलेक्ट्रॉन को खींच के मैं इसकी बीच की दूरी को बढ़ाऊंगा तो इसके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे उस पर लगने वाला बल भी क्या होता है, घटता है। तो मैं कह सकता हूं जो बल है वो दूरी के किसके, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आगे क्या कह रहा है कि इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। मतलब अभी जो ये दूरी r है इनके बीच की, इन दूरी को आधा कर दूं, और कितना, इन दूरी को जैसे मैं आधा कर दूंगा, ये मैंने क्या कर दिया, जो r है r को मैंने क्या कर दिया, r/2 कर दिया है। तब यहां पर प्रोटॉन है, तब प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो मैंने माना कि वो लगने वाला बल क्या है, F'। क्या है, F'। तब मैं जानता हूं कि जो लगने वाला बल F' है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बस r की जगह पर मुझे क्या रख देना है, r/2। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, हम जानते हैं वी नो दैट कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 को चलो कर देता हूं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां मैं Q1 Q2 को अगर मैं Q मान लू कि इसका टोटल आवेश Q है तो इसको क्या लिख सकता हूं, F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर कर सकता हूं ना। ये तो नियतांक है ना, जैसे नियतांक को हटाऊंगा तो वो समानुपाती आ जाएगा, क्योंकि ये समानुपाती नियतांक है। तो समानुपाती नियतांक की जगह क्या गया, समानुपाती Q अपॉन R स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है। तो ये है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल। इसको क्या मान लो, समीकरण 1। जैसे मैं दूरी आधी कर देता हूं, ध्यान से देखना, जैसे मैं दूरी आधी कर देता हूं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, F' Q अपॉन R स्क्वायर। बट R की जगह पर क्या हो गया, R की जगह पर मैं रखूंगा R/2। प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल, प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल जब प्रोटॉन किस आधी दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो, आधी दूरी पर, तो इसका स्क्वायर, तो F' कितना जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर बाई 4। तो 4 कहां जाएगा, ऊपर, तो F' क्या जाएगा, 4Q अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 2। अब मुझे निकालना क्या है कि प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल कितना होगा ना, मुझे ये F निकालना है कि F जो है वो कितना होगा जब दूरी को मैं आधी कर देता हूं। देखो अब ये दूरी, मैंने कहा था दूरी बढ़ने से शायद बल बढ़ता है, अगर दूरी को मैं जैसे से घटाऊंगा तो बल बढ़ेगा ना। तो मुझे बताना है कि जब दो इलेक्ट्रॉनों को इतनी दूरी पर रखा गया तो उस पर लगने वाला बल जो है वो दो प्रोटॉनों को उसकी आधी दूरी पर लगने वाला बल के, सॉरी, इसके इस पर लगने वाला बल के ये बल कितना गुना अधिक होता है। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, तो ये हमारा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा तुम समीकरण एक और दो, और दो से एक को क्या कर दो, भाग कर दो। क्या कर दो, भाग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब दो से एक को भाग करोगे, जब भाग करोगे तो आएगा हमारे पास F' बराबर F' का 4Q अपॉन R स्क्वायर। जैसे तुम नीचे F की वैल्यू रखोगे तो जो F की वैल्यू रखोगे नीचे तो Q अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर ऊपर जाएगा और Q नीचे आ जाएगा, तो Q से Q कैंसिल, R स्क्वायर से R, तो F' अपॉन F बराबर कितना आ गया, 4। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूंगा, F' तो बट्टे में जो F है वो कहां जाएगा, 4 के गुणा में। तो मैं कह सकता हूं जो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल है वो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, इतनी दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल के 4 गुना अधिक है। क्या इतना क्लियर है, इसको लिख सकते हो, चलो लिखो, नोट डाउन करें। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र इतना दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलम एक तल के, किसी तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल इतना से गुजरता है, तब इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र इतना न्यूटन प्रति कूलम,
एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कोई तल है, ये कोई तल है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, ये कोई तल है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, कह रहा है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरता है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र भी इसी तल से ही गुजरता है, इसी तल से ही गुजरता है। तब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र जैसे इस तल से गुजरेगा तो क्या ज्ञात करो, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। ये वैद्युत क्षेत्र है, तब इससे गुजरने वाला मुझे क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम जानते हैं जब भी किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र, बंद पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरता है तो वो क्या आ जाता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगता है, डॉट प्रोडक्ट। अब मैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें बता दूं कि हमारे पास आई, जे एंड के तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, कितने, तीन, अगर तीन कोऑर्डिनेट है तो, कितने कोऑर्डिनेट है तो तीन, आई से जे, जे से आई से जे, फिर और सॉरी ये के होता, आई से जे, फिर जे से के, फिर के से आई। जब मैं आई डॉट आई करता हूं, आई डॉट जे, सॉरी जब मैं आई डॉट जे करता हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं आई डॉट आई करता हूं, ऐसे लिख लो, आई डॉट आई करता हूं, और जब मैं जे डॉट जे करता हूं, और जब मैं के डॉट के करता हूं, तो इन तीनों कंडीशन में जो वैल्यू आता है वो हमारा 1 आता है। मतलब अगर सेम यूनिट वेक्टर का गुणा किया जाए तो वो कितना आता है, 1। लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर का गुणा किया जाए, जैसे आई डॉट, जैसे आई डॉट जे बराबर जे डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट जे कैप करा जाता है, तो इस कंडीशन में क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है, तो ये कंडीशन थोड़ा याद रखना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, गिवन हमारे पास जो ई वेक्टर है वो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, न्यूटन प्रति कूलम। हमारे पास और क्या है, जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो 10 आई कैप कितना है, मीटर स्क्वायर। तब मुझे अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाई बराबर ई वेक्टर कितना है, 3 आई कैप 4 जे कैप डॉट ए कितना है, 10 आई कैप। जब मैं इनका गुणा करूंगा तो फाई ई बराबर इसका इसके साथ, तो 3 गुणे 10 एक साथ लिख लो, आई कैप डॉट आई कैप, बीच में क्या है प्लस, 10 को 4 से गुणा करो, 4 गुणे 10 जे कैप गुणे आई कैप। तो देखो मैंने अभी कहा था डिफरेंट, जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है इसका गुणा जब भी होगा तो क्या आ जाएगा, 0, लेकिन इसका क्या आ जाएगा, 1। तो फाई ई बराबर 10 तिया 30 गुणे 1, और ये क्या हो गया, 0। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन करें। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के बेस पर, सिद्धांत के बेस पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तो क्वेश्चन 2023 में आया, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर, रेस्ट से चलकर डी दूरी तय करता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग इतना है। तो हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब क्या है कि हमारे पास एक एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का कण है, हमारे पास एक कण है, ये एक कण है, आवेशित कण है। अब इस कण का द्रव्यमान m तथा इस पर आवेश जो है वो q है। अब ये चलकर विरामावस्था में, मतलब विरामावस्था में तब उसकी प्रारंभिक वेग क्या है, 0। यहां से चलकर जैसे वो वैद्युत क्षेत्र में जाता है तब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा वेग, कि ये कण क्या वेग प्राप्त करेगा। तो मुझे क्या निकालना है, v निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं
जैसे कोई कण आवेशित कण, क्योंकि आवेश है इस पर और द्रव्यमान m है, जैसे कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस कण पर एक बल आरोपित होता है। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर लगने वाला बल, लगने वाला बल वो क्या हो जाएगा, वो अगर हमारा होगा F बराबर क्यू ई। लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर क्यू ई। क्या मान लो, समीकरण 1। अब जैसे ये आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा ना, तो इस पर एक बल लगेगा, बल लगने के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा, और जैसे समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा तो इस कण पर एक त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, त्वरण। तब कण का त्वरण, कण का त्वरण, और कण का त्वरण क्या आ जाएगा, ए बराबर, त्वरण को ए लिखते हैं, ए बराबर एफ अपॉन एम। क्योंकि हमें एफ पता है ना, तो एफ क्या है, क्यू ई, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। ये समीकरण 2। अब मुझे वेग निकालना है ना, क्या निकालना है, वेग। समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का यूज होगा। तो गति की तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण, गति की तृतीय समीकरण क्या होता है, अंतिम वेग, क्या है, अंतिम वेग का वर्ग, प्रारंभिक वेग का वर्ग, 2 त्वरण और विस्थापन। अब क्योंकि हम जानते हैं, देखो हमारे पास जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है ना, हमारे पास ए बी है और डी दूरी तक जाता है। देखो कितने चलकर, विरामावस्था से चलकर कितने दूरी तक जाता है, डी दूरी तक, मतलब उसका विस्थापन कितना है, डी है। तब इस फॉर्मूले पे रखो, वी स्क्वायर बराबर यू तो 0 प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान क्यू ई अपॉन एम, और एच का मान कितना है, डी। तब बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो 0, 2q ई डी अपॉन एम। तब यहां से ये जो भी है, इधर से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ गया, √2q ई डी अपॉन एम। क्या सिद्ध हो गया। तो जैसे ही कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसके वेग में जो परिवर्तन आता है, वो जो वेग अर्जित करता है वो इतना वेग अर्जित करता है। जब तुम्हें वैद्युत क्षेत्र पता हो, विस्थापन की दूरी पता हो, आवेश पता हो और आवेश का द्रव्यमान पता हो, तो तुम उसका वेग निकाल सकते हो। तो यहां पर ये प्रूव होता है। क्लियर है, ठीक, नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2024 में आया हुआ भी है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम बेटर तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टिक की एक गोली, प्लास्टिक की एक गोली P, जिसका द्रव्यमान हमारे पास दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 किलोग्राम। कह रहा है दो क्षैतिज समांतर अविष्ट प्लेटों के बीच, ये दो क्षैतिज समांतर प्लेट है। कैसा है ये, क्षैतिज समांतर अविष्ट प्लेट ना, आवेशित प्लेट के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। ये बिंदु P जो है, ये दो क्षैतिज अविष्ट प्लेटों के बीच जो है वो संतुलित में है, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे की ओर आएगा, इसी पर पॉइंट पर ही वो लटका रहेगा। आगे कह रहा है गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य, कम या अधिक होंगे। तब मुझे पता करना है कि इस गोली पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा कि ऋण प्लेट द्वारा इस पर लगने वाला बल और धन प्लेट द्वारा इस पर लगने वाला बल समान है, जिसके कारण कि ये संतुलित की अवस्था में है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां देख कर लग रहा है, अगर मैं P को देखूं, प्लास्टिक की गोली को देखूं, तो वो संतुलित की अवस्था में है ना। तो जब प्लास्टिक की गोली संतुलित की अवस्था में है तो उस पर प्लेट द्वारा लगने वाला बल, किस पर, ऋण प्लेट द्वारा लगने वाला बल और जो गुरुत्व बल है, दोनों कैसे हैं, समान है, जिसके कारण ये संतुलित है। तो देखो सबसे पहले जो गोली है, गोली संतुलित की अवस्था में है ना, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या है कि गोली संतुलित की अवस्था में है,
गोली संतुलित की अवस्था, संतुलित की अवस्था, गोली जो है वो संतुलित की अवस्था में, तो अगर संतुलित की अवस्था में है तो मैं क्या कह सकता हूं कि गोली पर लगने वाला क्या वैद्युत बल और गुरुत्व बल आपस में क्या होंगे, समान होंगे। गोली पर लगने वाला गुरुत्व बल और वैद्युत बल और गुरुत्व बल आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो गोली पर बल लग रहा है वो आपस में कैसे हैं, समान है। तो अगर दोनों बल आपस में समान है तब उस कंडीशन में गोली जो है वो पी प्लेट की ओर आकर्षित होता है, और जैसे पी प्लेट की ओर आकर्षित होता है तो गोली तब धनावेशित होगा। गोली क्या हो जाता है, धनावेशित होगा, और जैसे गोली धनावेशित होगा तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तब मैं कह सकता हूं कि जो इस पर जो धनावेशित आवेश होगा वो होगा एन ई, मतलब उसमें आवेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि ये ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है ना, तो ये क्या होगा कि तब ये जो गोली है वो कैसा व्यवहार करेगा, धनावेशित। अब जब धनावेशित होगा तो किसके कारण हो रहा है, ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होने के कारण हो रहा है ना, तो जो आवेश होगा उस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन और एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्यू पर क्या हो जाएगा, एन ई इक्वल टू एम जी। क्या इतना क्लियर है? साथ में कौन है, साथ में हमारा है, साथ में Q बराबर एन ई और ये कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है ना, तो अगर मुझे n निकालना है तो ये जो E है गुणे में E कैपिटल E है वो कहा जाएगा, इसके बट्टे में। अब चूंकि हम जानते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी आवेशित प्लेट के बीच क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जाहिर सी बात है इस प्लेटों समांतर प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा जिसकी दिशा कहां है, प्लस से, ध्यान से देखना, जिसकी दिशा कहां है, प्लस से माइनस की ओर है। तो मैं कह सकता हूं ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये दूरी, इस दूरी को क्या मान लो, डी, दूरी डी पर निर्भर करता है। अगर दूरी बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, और दूरी घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो प्लेटों के बीच में एक विभव भी उत्पन्न होता है जो कि वैद्युत क्षेत्र के ही समान होता है। तब मैं कह सकता हूं जो वैद्युत क्षेत्र होता है प्लेटों के बीच, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमारा होता है E बराबर V अपॉन डी। क्या होता है, E बराबर V अपॉन डी। तो मैं यहां पर रख सकता हूं कि N बराबर एम जी अपॉन ई, और ये क्या हो जाएगा, V अपॉन डी। यही तो होगा, D तीसरा टर्म है, कहां जाएगा, ऊपर। तो N बराबर क्या आ जाएगा, N बराबर हमारा आ जाएगा एम जी, डी अपॉन क्या आ जाएगा, डी अपॉन यहाँ E और ये B। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला। अब क्या हमें M पता है, क्या G पता है, क्या D पता है, क्या E पता है और क्या B है। तब मैं देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो गोला है, गोला पर कितना इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये संतुलित की अवस्था में होगा। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास जो द्रव्यमान दे रखा है, देखो गोली P है जिसका द्रव्यमान क्या है, M, लिख लो, द्रव्यमान कितना है, M, और वो कितना दिया है, वो दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 किलोग्राम। फिर क्या और क्या दे रखा है हमारे पास, जी दे रखा है, हाँ हमारे पास वोल्ट दे रखा है, भी बराबर विभवांतर जो दे रखा है वो 1000 वोल्ट। और क्या दे रखा है हमारे पास, और क्या दे रखा है हमारे पास, हाँ हमारे पास दूरी दे रखा है, कितना है, 2 सेमी। सेमी को किस में चेंज करो, मीटर में चेंज करो। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो यहां पर डी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा, मीटर। ये भी आ गया। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एम आ गया, जी तो ऑलरेडी पता है 10 मीटर प्रति सेकेंड, डी भी पता चल गया, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इन सभी वैल्यू को रखो जरा बारी बारी से इस फॉर्मूले में। तो n बराबर क्या हो जाएगा, m का मतलब
3.2 इंटू 10 की पावर -15, जी 10, और जो डी है, हमारे पास 2, डी है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -2। फिर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्या इतना है, गुणे हमारे पास भी कितना है, विभव हमारे पास कितना दे रखा है, 1000, कितना दे रखा है, 1000 वोल्ट। अब देखो कौन कौन कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहां पर भी दशमलव के बाद एक है, यहां पर भी दशमलव के बाद एक है, इससे ये कैंसिल। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब ये 16 और ये 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32। अब क्या कट रहा है, क्या और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो n बराबर कितना आया, ये 2 गुणे 2 गुणे 10 की घात 15 और 2 कितना हो गया, 10 की घात, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, 17। बट्टे में क्या है हमारे पास, बट्टे में 10 की घात -19 गुणे ये 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूं ना। तो n बराबर 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात -17, नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये 10 की घात -19 और ये 2 है ना, तो 10 की घात कितना आ जाएगा, -17। अब इससे ये कैंसिल, तो n बराबर कितना आया, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो प्लास्टिक की गोली है और संतुलित की अवस्था में है, उसपे 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये संतुलित की अवस्था में है। अगर इसमें 4 से एक भी कम, एक भी ज्यादा हुआ तो ये संतुलित की अवस्था में नहीं होगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो या तो प्रतिकर्षित होकर धनायन की ओर आएगा, और इसमें कमी हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन की ओर भागेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है अभी काफी पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप घर पे भी ट्राई करना, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करें, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं, ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन ही आप फर्स्ट चैप्टर का तैयार करोगे, और ये जो जितने भी टाइप का करवाया, ये टाइप अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हें 101% एक से दो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, और तुम आराम से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। बस जितने भी कंडीशन करा, इस कंडीशन से और भी क्वेश्चन अपने बुक से कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो। तो चलिए अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ये भी 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 2 पॉइंट इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 के कोण पर झुका हुआ है। तब मुझे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत वॉल्यूम का आघूर्ण ज्ञात करना है। एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को। इतने कूलम मीटर, ये क्या है, कूलम मीटर मतलब ये द्विध्रुव P का मान दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, ये का एक वैद्युत द्विध्रुव इतने मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 के कोण पर झुका हुआ है। ए एक समान क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव जो है, वो वैद्युत क्षेत्र ये है ना, वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री झुका हुआ है, ऐसे, ठीक है। तब इस द्विध्रुव का मान जो हमारे पास दे रखा है, वो 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, कूलम मीटर। और ये जो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ये 2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। अब तब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा स्थितिज ऊर्जा, कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि हमसे पूछा है U, और हमसे क्या पूछा है, इस पर कार्यरत वलयुग्म आघूर्ण, यानी कि हमसे पूछा है टाउ। ये दो वैल्यू हमसे पूछा है, क्लियर है। और ये जो है, ये वैद्युत क्षेत्र से कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने का, 30 डिग्री का। क्या क्लियर है क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास दे रखा है, हमारे पास P दे रखा है, वो 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर, और हमारे पास क्या दे रखा है, द्विध्रुव के अलावा वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है,
वैद्युत क्षेत्र हमारे पास दे रखा है, हाँ 2 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। और क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, थीटा हमारा 30 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तब मुझे स्थितिज ऊर्जा निकालना है और मुझे कार्यरत वॉल्यूम आघूर्ण निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट जब मैं स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र माइनस का पीई, ये कॉस थीटा होता है। क्या होता है, पीई कॉस थीटा। तो यू बराबर, ये स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, तो कितना हो जाएगा, माइनस पी का मान कितना है, पी का मान 2 इंटू 10⁻⁻8 गुणे ई का मान कितना है 2 इंटू 10⁵ और कॉस कितना दे रखा है हमारे पास 30। क्या इतना दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं जो cos 30 की वैल्यू होती है वो √3/2। तो रखो वैल्यू, तो u बराबर माइनस तो है 2 दूनी 4 गुणे 10 घात माइनस का 5 8 है और प्लस के 5 है, तो 10 घात माइनस का 8 में से 5 गया, माइनस के 3 कितना है, माइनस के 3। तब मैं कर सकता हूं cos 30 का मान √3/2। तो क्या आ जाएगा, u बराबर ये हमारा आ जाएगा माइनस का 4 गुणे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट तो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के 2√3 गुणे 10 की घात माइनस के 3, और इसका मात्रक जो होता है वो जूल। तो ये हमारा आ गया स्थितिज ऊर्जा। क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है, ध्यान से देखना, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम आघूर्ण टाउ, वॉल्यूम आघूर्ण टाउ बराबर ये होता है पीई प्लस के पीई साइन थीटा। तो जब रखेंगे तो पी का वैल्यू सेम 2 इंटू 10⁻⁻8, ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ और ये साइन थीटा का मान 30 डिग्री। तो यहां से टाउ कितना आ जाएगा, टाउ 2 दूनी 4 गुणे ये 10 घात माइनस के 3 और साइन 30 का मान 1/2, तो 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो टाउ आ जाएगा, टाउ आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ और टाउ ये न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर और ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। क्या इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।